सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम की बड़ाई हो, प्रभु की महिमा हो। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के लिए मैं दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा। और सच में जितने लोग इस प्रार्थना को देखेंगे, सुनेंगे, उनके जीवन से हर एक बंधन टूटने पाएगा। सच में आज का टॉपिक रहेगा कि परीक्षा में हम कैसे पास हों। परीक्षा को ऊपर लेके आज रहेगा। बहुत सारे भाई बहन आजकल परीक्षा में फेल हो जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जब परीक्षा चल रही होती है उससे पहले घबरा जाते हैं। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें घबराना नहीं है। आज का वचन सुनना है और सच में विश्वास करना है कि आप लोग के जीवन से हर एक बंधन टूटेगा और आप लोग परीक्षा में पास होने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो मैं आप लोग को बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि जब परीक्षा आती है, चाहे वो कॉलेज का परीक्षा हो या चाहे किसी बात को लेकर परीक्षा हो, तो लोग घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है और हमें प्रभु के सामने घुटने टेकने की जरूरत है। प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। उस परीक्षा से बाहर निकालने वाला वही इकलौता मात्र खुदा है जो हमें उस परीक्षा से बाहर निकालेगा, चाहे वो पढ़ाई का परीक्षा हो, चाहे कोई समस्याओं की परीक्षा हो। तो आज का वीडियो में आप लोगों के लिए मैं दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा। सच में जितने लोग परीक्षा में होंगे, चाहे बीमारी को लेके, कष्ट को लेके या पढ़ाई को लेके, तो सच में वो लोग परीक्षा से बाहर निकलने पाएंगे। हमारे ऊपर क्या होता है, जब हमारे ऊपर वो परीक्षाएं आती है, चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो या कोई भी समस्या का हो, तो हम लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो मेरे मसीह भाई बहनों, हमें घबराना नहीं है। मेरे प्रियो, हमें घबराना नहीं है, उसका सामना करना है। हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं? जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु के सामने अपने आप को दीन बनेंगे, तो सच में उस परीक्षा से हम बाहर निकल जाएंगे। बहुत सारे लोगों का मन में ऐसा होता है कि हम कैसे पास होंगे, कैसे क्या करेंगे, परीक्षा हमारे आने वाला है और हम क्या करें क्या ना करें कि हम उस परीक्षा में पास हो जाएं। तो मेरे प्रियो, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस विश्वास करने की जरूरत है। आज का वचन आप लोग के जीवन में उस परीक्षा को लेके है। जो इस वचन को आप लोग सुनेंगे, सच में आप लोग के जीवन से परीक्षाएं खत्म हो जाएगी और आप लोग बिल्कुल पास हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए खास स्पेशल प्रेयर करूंगा कि जितने लोग, चाहे कॉलेज की परीक्षा हो या कोई समस्या की परीक्षा हो, बीमारी का परीक्षा हो, चाहे कोई भी बात का परीक्षा हो, तो सच में आप लोग उस परीक्षा से बाहर निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आज का वचन, आज का कलाम वही रहेगा, उसी के टॉपिक पर परमेश्वर का वचन आज हमको मिला है। बहुत सारे भाई बहन मैं देख रहा हूँ परीक्षा आने से पहले घबरा जा रहे हैं। परीक्षा आने से पहले वो लोग अपने आप को बिल्कुल निराशाजनक हो जाते हैं। तो आज का वचन उसी के टॉपिक पे रहेगा और लास्ट में हम आप लोग को एक वचन बताएंगे कि उस वचन के साथ आप लोग अंगीकार करेंगे तो सच में उस परीक्षा से आप लोग बाहर निकल जाएंगे। चाहे जिस बात के लिए कोई परीक्षा हो, चाहे जो भी समस्याएं हो, चाहे जो भी बीमारियां हो, जिस परीक्षा में आप लोग चल रहे होते हैं उससे बाहर आप लोग निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम वचन को देखते हैं और हम उस पर नमन करते हैं कि सच में वचन हमें क्या कहती है। उस वचन के अनुसार जब हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उस परीक्षा से हमें परमेश्वर बाहर निकालता है। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा होता है कि हम परीक्षा के दौरान हम क्या करें क्या ना करें। तो मेरे प्रियो, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और हमें प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने और सच में उस परीक्षा से बाहर निकाल दे। तो आइए मैं आप लोग के लिए दुआ करता हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से वचन को देखेंगे, सच में मेरे पिता वचन को सुनेंगे, उनके जीवन में प्रभु काम करेगा। सच में आप लोग उस समस्याओं से, उस परीक्षा से बाहर निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और हाथों को उठाएंगे कि परमेश्वर आप लोग के जीवन में कार्य करें और सच में आप लोग इस परीक्षा से बाहर निकल जाएं। परम प्रधान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर कि तूने हमारे प्रार्थनाओं के दौरान बड़े बड़े काम किए हैं। आज जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से इस वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, उनके जीवन में बड़े बड़े काम हो। सच में मेरे पिता हो, चाहे जिस बात के लेके परीक्षा हो, चाहे पढ़ाई लिखाई में परीक्षा हो, मेरे प्रभु बिल्कुल वो परीक्षा से वो लोग आजाद होने पाए। सच में वो लोग परीक्षा से बिल्कुल पास होने पाए। यीशु के समर्थी और पवित्र नाम से मांगते हैं। जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से इस वचन को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और इस प्रार्थना को सच में रिसीव कर रहे हैं, उनके जीवन में अद्भुत काम हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रिय, मैं आज का वचन आप लोग को सामने लेके आया हूँ और सच में ये वचन जो लोग सुनेंगे
उनके जीवन से जो भी परीक्षाएं रहेंगी, जो भी समस्या की परीक्षा हो, चाहे जो जिस बात को लेकर परीक्षा हो, आप लोग बाहर निकल पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखेंगे और इस पे विचार करेंगे, इस वचन पे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आइए देखते हैं मत्ती अध्याय 6 उसका 33 वचन को। मत्ती अध्याय 6 उसका 33 वचन को देखेंगे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के राज्य की, परमेश्वर की सामर्थ्य की खोज करना है, परमेश्वर की शक्ति की खोज करना है। मेरे प्रियो, हमें उस बात को लेकर चिंता नहीं करना है कि हमारा परीक्षा आने वाला है, हम परीक्षा में चल रहे होते हैं। हमें उस बात को लेकर हमें चिंतित नहीं होना है। हमें परमेश्वर के राज्य की और उनकी धार्मिकता की खोज करना है, उनकी शक्ति की खोज करना है, उनकी सामर्थ्य की खोज करना है। सच में सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएगी। जिस चीज़ से आप लोग परीक्षा में हैं, सच में उससे आप लोग बाहर निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो हमें करना क्या है? हमें सच में हमें परमेश्वर के राज्य को और उनके धर्म को खोज करना है, उनकी सामर्थ्य को खोज करना है। ना कि हमें चिंता करना है कि हमारी परीक्षा आ रही है, हम क्या करेंगे क्या ना करेंगे, हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहेंगे कि सच में जितने लोग इस वचन के साथ परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करेंगे, आज वो सच में हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे बीमारी की परीक्षा हो, समस्याओं की परीक्षा हो, या चाहे कॉलेज की परीक्षा हो, सबसे आप लोग बाहर निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो हमें धर्म की खोज करना है, परमेश्वर की खोज करना है, उनकी शक्ति की खोज करना है, उनकी सामर्थ्य की खोज करना है। मेरे प्रियो, हम लोग क्या करते हैं? जब कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी, कोई भी कष्ट, कोई भी परीक्षा हमारे ऊपर आती है, तो हम लोग घबरा जाते हैं। बिल्कुल हम लोग घबरा जाते हैं और अपने आप को चिंतित में डाल लेते हैं, चिंताओं में डाल लेते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं करना है। हमें परमेश्वर के राज्य और उनके धर्म की खोज करना, ताकि जो भी परीक्षा हमारे ऊपर आए, सच में ऑटोमेटिक हट जाए यीशु मसीह का नाम है। जब हम उनकी धार्मिकता, उनकी सामर्थ्य की खोज करेंगे, तो जो भी वस्तु, जो भी चीज़ हमारे जीवन में चाहिए, वो हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगी। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बस उस चीज़ों के पीछे दौड़ने लगते हैं, जो हमें चाहिए होता है उसके पीछे हम लोग दौड़ने लगते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपनी समझ का सहारा ना लो, यहोवा पर भरोसा रखो। तो हमें यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना है, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, ताकि उस परीक्षा से बाहर निकालने वाला इकलौता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है, जो हमें उस परीक्षा से बाहर निकाल सकता है। तो आइए हम अगला वचन देखेंगे। निर्गमन अध्याय 23 उसका 20 से लेकर 24 वचन तक देखेंगे। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। आमीन। परमेश्वर जो स्थान बनाया हमारे लिए, परमेश्वर उसमें हमें पहुँचाएगा। कोई एक स्वर्गदूत भेजेगा, चाहे वो इंसान के रूप में आ जाए, चाहे किसी चीज़ के रूप में आ जाए, वो आपका हेल्प करेगा, वो परीक्षा से बाहर निकालेगा, ज्ञान बुद्धि और समझ देगा, और आप लोग इस परीक्षा से बाहर निकल जाएंगे। चाहे कॉलेज की परीक्षा हो या कोई समस्या की परीक्षा हो, आप उन लोग इस परीक्षा से बाहर निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या लिखा है? सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। जो स्थान परमेश्वर हमारे लिए बनाया है, वो स्वर्गदूतों को भेजेगा, चाहे इंसान के रूप में स्वर्गदूत आए, चाहे किसी रूप में आ जाए, वहाँ पे हमें पहुँचाएगा। उस परीक्षा से हमें बाहर निकाल के वहाँ पे पहुँचाएगा। आप लोग परीक्षा से बाहर निकल जाएंगे, परीक्षा को पास कर लेंगे, और सच में आप लोग कष्ट और क्लेश, जो भी है समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उससे आप लोग निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उससे आप लोग चंगे हो जाएंगे, उस परीक्षा से आप लोग बाहर निकल जाएंगे। चाहे वो कॉलेज की परीक्षा हो, पढ़ाई की परीक्षा हो, चाहे समस्याओं की परीक्षा, सच में आप लोग बाहर निकल जाएंगे, और परमेश्वर आप लोग अच्छी जगह पे पहुंचा देगा। हमारे लिए जो मार्ग बनाया, जो जगह बनाया, वहाँ पे हमें पहुंचा देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 21 वचन देखें। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह
तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। आमीन। क्या कहता है? उससे विरोध नहीं करना है, हमें विरोध नहीं करना है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें विरोध नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है उसके सामने सावधान रहना है, उसके सामने सावधान रहना है और उससे विरोध नहीं करना है। तो सच में आप लोगों को उस परीक्षा से परमेश्वर बाहर निकालेगा। जब हम परमेश्वर से बैर करते हैं, जब परमेश्वर से मुंह फेरते हैं, तो वही हमारे जीवन में भूकंप आती है और सच में हमारा जीवन जो है बीमारी में, कष्ट में, क्लेश में दब जाता है, परीक्षा में दब जाता है। लिखा है उसके सामने सावधान रहना और उसको उसकी मानना। हमें किसकी मानना है? परमेश्वर की मानना है। जो प्रभु कहे वही मानना है। किसी इंसान का सहारा नहीं लेना है, अपना सहारा नहीं लेना, अपने आप को सहारा नहीं लेना है। हमें यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपनी समझ का सहारा ना लो, यहोवा पर भरोसा रखो। हमें यहोवा परमेश्वर पर यानी प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। मेरे प्रियो, अपने आप में होशियार नहीं बनना है, अपने आप में समझदार नहीं बनना है, हमें उसका सहारा लेना है। आमीन। कहता है तुम उसका मानना। किसका? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का मानना। जो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है उसको मानना, तब उस परीक्षा से आप लोग बाहर निकल जाएंगे। आज उस परीक्षा में आप लोग पास हो नहीं पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 22 वचन देखेंगे। यदि तू सचमुच उसको माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। आमीन। हमें किसी को शत्रु नहीं बनना है, हमें किसी का शत्रु नहीं बनाना है। सच में अगर हम परमेश्वर में विश्वास किए हैं और उनकी मानते हैं, तो जो हमारा शत्रु है तो उसके लिए हमारा खुदा शत्रु बनेगा। हमें ज़रूरत नहीं है किसी से दुश्मनी मोल लेने का, हमें ज़रूरत नहीं है किसी का शत्रु बनने का। खुदा हमारा खुद उसका शत्रु बनेगा। हमारी लड़ाइयाँ वो खुद लड़ेगा, हमारी परीक्षा खुद वो देगा। अपनी समझ का सहारा आप लोग ना लें, यहोवा पर भरोसा रखें। सच में अगर पढ़ाई में आप लोग परीक्षा आ रहा है तो आप लोग घबराएं ना। हमें घबराना नहीं है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। हमें क्या करना है? परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बनना है और परमेश्वर के सामने घुटना टेकना, उनकी बातों को मानना है। उनकी बातों को जब हम मानते चलेंगे और सच में धार्मिकता का खोज करेंगे, उनकी सामर्थ्य की खोज करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें हमें मिल जाएगी जो हमें चाहिए होता है। अगर हम परीक्षा दे रहे होते हैं, हमको चाहिए कि हमें पास होना है, तो सच में वो चीज़ें हमारे पास आ जाएगी। लिखा, यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। हमारा शत्रु कौन है? इंसान हमारा शत्रु, हमारा दुश्मन हो ही नहीं सकता। जो हमें हमारे कार्य को रोकता है, हमें सफल होने में रोकता है। हम मंजिल को पाने वाले होते हैं, लेकिन वहां पे जाकर वो रोक देता है, उस मंजिल को हम नहीं पा पाते हैं, वो हमारा शत्रु है। इंसान हमारा शत्रु नहीं है। तो हमारा खुदा कह रहा है मैं उसका शत्रु बनूंगा, उसका द्रोही बनूंगा। लेकिन कब बनेगा मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों? कब बनेगा वो? जब हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब उनकी बातों को मानेंगे। परमेश्वर कह रहा है कि तुम उनके राज्य और उनके धर्म की खोज करो, यानी परमेश्वर के राज्य को और उनके धर्म को, उनकी सामर्थ्य को खोज करना है। तो ये सब चीज़ें जो हमें चाहिए होता है ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 23 वचन क्या कहता है? इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे यमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और अबूसी लोगों के यहाँ पहुँचाएगा और मैं उसका सत्यानाश कर डालूंगा। आमीन। जो शत्रु हमारे कामयाबी में अड़चन डालता है, कामयाब होने से रोकता है, परमेश्वर उसको क्या करेगा? सत्यानाश करेगा। परमेश्वर उसको क्या करेगा? सत्यानाश करेगा। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। जितने लोग सच में परीक्षा में चल रहे हैं, चाहे पढ़ाई का परीक्षा हो, चाहे बीमारी को, कष्ट को लेकर परीक्षा हो, तो सच में हमें घबराना नहीं है। हमारी लड़ाइयाँ जो है परमेश्वर आप ही कह रहा है कि मैं तुम्हारी शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे द्रोहियों को द्रोही बनूंगा। लेकिन मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, कब बनेगा? जब हम अपने आप को जब हम परमेश्वर के हवाले करेंगे, अपने आत्मा, प्राण, शरीर, जुबान, नज़र सब कुछ जब परमेश्वर के हवाले करेंगे,
तो परमेश्वर हमारी लड़ाइयाँ खुद लड़ेगा। कुछ गलतियां हम कर देते हैं कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है और सच में हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम कौन सी वो गलतियां नहीं करना है जो परमेश्वर हमारी परीक्षा में हमारा साथ न दे। तो आइए देखते हैं उस पर कौन सा वो वचन है, कौन सी बातें हैं जो हमें खुद नहीं करना है, नहीं तो उस परीक्षा से हम बाहर नहीं निकल सकते, चाहे बीमारी की परीक्षा हो या कॉलेज पढ़ाई की परीक्षा हो। 24 वचन देखेंगे। हमें क्या नहीं करना है कि परमेश्वर हमसे नाराज ना हो और सच में परीक्षा में हमारा सहयोग दे, हमारा साथ दे। जो शत्रु हमारा परीक्षा में रोक रहा है, पास होने से रोक रहा है, उसका शत्रु परमेश्वर बन जाए, क्या करें? आइए देखते हैं 24 वचन को। उनके देवताओं को दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना और न उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों का पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। आमीन। हमें वो काम नहीं करना है जो परमेश्वर को बुरा लगे। हमें मूर्ति पूजा नहीं करना है। हमें सांसारिक जीवन में चलने वाले लोगों की देवताओं को नहीं पूजना है, क्योंकि वो देवता नहीं है, वो एक मूर्त है। वो बोल नहीं सकता, हमारे साथ में बातें नहीं कर सकता, हमारे साथ में एक कदम चल नहीं सकता। और हम जब उसकी उपासना करेंगे तो परमेश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर बढ़ गया, सच में उस परीक्षा में हम दब जाएंगे। यहाँ पे साफ साफ वचन कहता है उनकी देवताओं को दंडवत न करना और उनकी उपासना न करना। आज हम लोग क्या करते हैं, ये समझने की बात है। इस बातों को लेकर बहुत लोग विरोध करेंगे कि पास्टर ऐसा बातें कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो में आप लोग को बताना चाहते हैं कि अगर हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं, तो एक तरफ हमारे घर में मूर्त बना के रखा हुआ है जिसको हम देवकुर बोलते हैं, उनका रोज हम लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारे घर में ही परेशानियां रहती है, हमारे घर में ही दिक्कतें रहती है, हमारे घर में ही दुष्ट आत्मा बैठा रहता है। क्यों? अगर सच में इन लोगों में ऐसा शक्ति होती तो हमारे जीवन में कोई बीमारी या कोई शैतान वास नहीं करता, इंटर नहीं करता। कहता है परमेश्वर का वचन कहता है उनके देवताओं को दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना और न उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों का पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। हमें उनकी उपासना नहीं करना, हमें मूर्ति पूजा नहीं करना, उनकी उपासना नहीं करना है मेरे प्रियो, नहीं तो परमेश्वर का प्रकोप हमारे पर भड़केगा। सच में हम उस परीक्षा से दब जाएंगे। चाहे वो बीमारी का परीक्षा हो, हमें मार डालेगी, या कॉलेज की परीक्षा हो, हम फेल हो जाएंगे। हमें उस परीक्षा से निकलना है तो सच में परमेश्वर की बातों को मानना होगा। अगर हमें परीक्षा से बाहर निकलना है तो उनकी बातों को मानना होगा। तो हमें करना क्या होगा? हमें परमेश्वर के राज और उनके धर्म की खोज करना है, ताकि जब हम उनके धर्म के, उनके राज्य की खोज करेंगे, उनकी सामर्थ्य की खोज करेंगे, तो जो चीज़ हमें चाहिए होता है सच में परमेश्वर ऑटोमेटिक हमारे जीवन में लाकर छोड़ देगा और वो चीज़ें हमें मिल जाएगी। आप लोग विश्वास करें। और सच में हमें उपासना किनका करना है? जो हमारी प्रार्थनाओं को सुने, चाहे वो कोई भी हो। ये हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इस सब बातों में बहुत विरोध होता है आजकल। इस बातों को हम नहीं कर सकते हैं कि आप लोग एक करना छोड़ दें, वो करना छोड़ दें, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आप लोग अपने दिल से पूछे, जो सच्चा परमेश्वर है उसी का उपासना करना है। परमेश्वर का वचन कहता है जीवन सत्य और मार्ग मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो प्यासा ना रहेगा, जो मेरे पास आएगा वो भूखा ना रहेगा। तो यानी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन सत्य और मार्ग मैं हूँ। तो मेरे प्रियो समझने की जरूरत है। तो हमें उपासना किन की करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर यहोवा की उपासना करना चाहिए। तो आइए मैं आप लोग के लिए दुआ करता हूँ। सच में जितने लोग इस प्रार्थना को अपने जीवन में रिसीव करेंगे, आज वो परीक्षा से, चाहे जो भी परीक्षा है, चाहे बीमारी की परीक्षा हो, समस्याओं की परीक्षा हो, या नौकरी को लेकर कोई परीक्षा हो, या कॉलेज की परीक्षा हो, सच में आप लोग उससे बाहर निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएंगे, अपने
आंखों को खोल के रखेंगे और इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे और विश्वास करना है कि सच में ये प्रार्थना हमारे लिए हो रहा है। चाहे जितने लोग परीक्षा में होंगे, चाहे जिस बात को लेकर परीक्षा में होंगे, आज सच में परमेश्वर उन सबको बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। तो आइए अपने हाथों को उठाएंगे और आंखों को खोल के रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद सेनाओं के यहोवा। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और जितने लोग मेरे खुदा सच में परीक्षा में हैं, चाहे वो बीमारी को लेके या कॉलेज को लेके, मेरे खुदा उन्हें स्वर्ग ज्ञान बुद्धि दे, स्वर्ग ज्ञान बुद्धि प्राप्त कर, स्वर्ग ज्ञान बुद्धि ये लोग प्राप्त करने पाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी इन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ दें, स्वर्ग से ज्ञान बुद्धि और समझ दें, ताकि सच में मेरे पिता ये लोग परीक्षा में पास हो जाएं और मेरे खुदा बाप ये लोग गवाही, इनके जीवन में गवाही बने। चाहे जिस बात को लेकर परीक्षा हो, बीमारी को लेकर, कष्ट को लेकर, पढ़ाई को लेकर परीक्षा में हो, सच में उस परीक्षा से लोग बाहर निकलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग इस प्रार्थना को सच में रिसीव कर रहे हैं, उनके जीवन में मेरे खुदा इंटर कर, पवित्र आत्मा उन सबके जीवन में इंटर कर। सच में मेरे पिता इन सबके स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि और समझ दे, ताकि मेरे खुदा ये लोग उस परीक्षा से बाहर निकलें, उस शैतान की परीक्षा से बाहर निकलें, वो बीमारी की परीक्षा से बाहर निकलें, उस समस्याओं की परीक्षा से ये लोग बाहर निकलें और मेरे खुदा ये लोग पढ़ाई की परीक्षा से बाहर निकल जाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं। अबला बस सबला बबला बस सबला बबला बस सबला बस। सच में मेरे पिता जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, सच में उनके जीवन में मेरे पिता अद्भुत काम हो रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ मेरे प्रभु, इन सबके जीवन बदल रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, आज उनके जीवन में प्रभु काम करें और सच में वो लोग परीक्षा से बाहर निकल जाएं। चाहे जो भी समस्या की परीक्षा हो, चाहे कैंसर, ट्यूमर, गांठे, गिल्टियाँ, जो भी परीक्षाएं हैं, मेरे प्रभु बाहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। सच में लोग चंगाई छुटकारों को पाएं और सच में पढ़ाई में मेरे प्रभु ये लोग टॉपर आने पाएं। यीशु के समर्थी और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। इन सब के जीवन में गवाही बनाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग इस वचन को सुनेंगे और इस प्रार्थना को रिसीव किए होंगे, उनका जीवन में प्रभु काम कर चुका है यीशु मसीह के नाम पर। आप लोग विश्वास करें। तो सभी बातों को लेके आज यहीं पे इस वीडियो को संपन्न करता हूं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो। और सच में आप लोग का कोई प्रश्न होगा कि पास्टर जी से प्रश्न पे आप वीडियो बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। और डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रहा हूँ, उसमें जाके आप लोग ओनली मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मैसेज कर सकते हैं कि पास्टर जी से टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। अब हमें आप लोग दें इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।